हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सी यू इन माय 19th लाइफ के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 4 खत्म हुआ था, यानी कि सोयोंग ने ना असल में जियोन का हाथ पकड़ लिया था और उससे कह रहा था कि जियोन मत जाओ। तो असल में यहाँ ये बात ना चोवन ने भी सुन ली थी और उसे भी इस बात का काफी बुरा लग रहा था। तो फिर यहाँ पे उसकी बड़ी बहन यानी कि जियोन उससे कह देते हैं कोई बात नहीं, काफी देर हो गई है, अब तुम घर चली जाओ। तो फिर यहाँ पे जोआन जब घर से बाहर आती है तो वो ना यहाँ पे एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जहाँ की असल में जोआन की डेथ होने के बाद असल में कोई सेरेमनी हो रही थी। तो वहाँ ना असल में सोयोंग भी आ चुका था अपने हॉस्पिटल गाँव में। पर यार चोंग ना फिर उसे देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी और उसने उसे ये तक कह दिया था कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और वही इधर प्रेजेंट सीन में ना ये सब बातें याद करके ना वो काफी ज्यादा रो रही थी। और वही इधर जब जियोन यहाँ अंदर देखती है कि उसने जो बचपन में उसे एक गिफ्ट बॉक्स दिया था, मिस्ट्री बॉक्स, उसने असल में वो अब तक संभाल के रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी मिस्टीरियस लड़के को दिखाया जाता है जिसे हमें लास्ट एपिसोड में भी दिखाया गया था। तो जियोन को फिर से दिखाया जाता है जहाँ पे वो जब सो रही थी ना तभी उसे ना एक काफी डरावना सा सपना आता है। तो इस वजह से वो यहाँ पे ना फिर नींद से जाग गई थी। और वही इधर सोयोंग को भी जब सुबह दिखाया जाता है यहाँ पे उसे ना वही सपना आया था एक्सीडेंट वाला, और उसे भी यहाँ पे अपने कान में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था उसकी वजह से, और वो काफी ज्यादा परेशान भी लग रहा था। और तभी यहाँ पे डोंग भी वहाँ पे आ चुका था और वो जब यहाँ पे अंदर जाके देखता है तो यहाँ पे सारा ही घर ना बिखरा पड़ा हुआ था। इसलिए वो यहाँ पे फिर उसके पास चला जाता है, उससे पूछ रहा था कि क्यों, क्या हुआ। और फिर असल में वो कुछ देर बाद ना यहाँ चोआन को कॉल कर देता है और पूछ रहा था कि कल रात हुआ क्या था जब तुम दोनों इसे घर छोड़ने आए थे। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे जियोन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे रोड क्रॉस कर रही थी। तभी यहाँ पे उसके पास ना वही लड़की आ जाती है जिसे हमें लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। तो वो असल में यहाँ पे उसे ना उसके 18th लाइफ वाले नाम से पुकारती है, यानी कि उसका पिछले लाइफ में जोआन नाम था। तो वो तो ये सुन के ना काफी ज्यादा शॉक हो गई थी कि इसे कैसे पता। वही जब हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में चोआन को दिखाया जाता है जो कि हार्डयून के कॉल के बाद ना काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, इसलिए वो ना सीधे ही उससे मिलने चली जाती है। लेकिन जब वो यहाँ पे उसके घर पे पहुंचती है तो वो यहाँ पे घर पे था ही नहीं, तो वो उसे इधर उधर ढूंढने लग जाती है। और फिर वो ना पूल के पास चली जाती है तो वो ना असल में उसे पूल में देखती है, तो वो ना काफी ज्यादा डर गई थी कहीं वो डूब तो नहीं रहा। तो यहाँ पे असल में सोयोंग ना जियोन के साथ जितने भी जियोन के साथ बिताए गए सभी पलों को याद कर रहा था। तो चोआन को तो यहाँ पे लग रहा था कि वो डूब रहा है शायद, इसलिए वो ना यहाँ पे उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। तो यहाँ पे असल में मिज़ो ना उसे खुद ही बाहर लेके आ जाता है और कह रहा था कि अरे मैं ठीक हूँ। वही फिर हमें जब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है यहाँ पे चोआन ना असल में एक रेस्टोरेंट आई हुई थी, तो वो यहाँ पे असल में ना हार्डयून को देखती है, इसलिए वो उसके पास चली जाती है और उससे पूछ रही थी कि क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, यानी कि सोयोंग से, मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। तो यार हार्डयून उससे कह रहा था कि ठीक है मैं सोचूंगा इस बारे में, इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर वही थोड़ी देर बाद ना वो बाहर जाने के बाद उसे मैसेज करता है कि हम दोनों ना असल में बीच पे जाने वाले हैं, तो तुम लोग भी ना वहाँ आ सकते हो साथ में। तो फिर असल में जब दिखाया जाता है कि वो ना असल में यहाँ जून को भी साथ में लेके आई थी। यहाँ पे फिर ये दोनों ऐसे ही घूम रहे थे तो यहाँ पे अचानक से जून उससे कहने लग जाती है कि मैंने कहा था ना मैं तुमसे 3 बार पूछूंगी, तो मैं अब यहाँ पे पहली बार तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुम मुझे डेट पे लेके चलोगे। तो वो असल में यहाँ पे वो तो इस बात का कुछ रिप्लाई ही नहीं देता, तो वो भी ना उसे बात को टालते हुए उसके साथ डांस करने लग जाती है। तो यहाँ पे ये सोहंग भी ना असल में उसके साथ डांस कर रहा था और काफी दोनों खुश भी लग रहे थे। और असल में ये दोनों भी यहाँ पे उन दोनों को देख रहे थे, तो इन लोगों को लग रहा था कि कहीं ये दोनों डेट तो नहीं कर रहे। लेकिन तभी यहाँ ना अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, ये दोनों फिर अंदर भागते हुए आते हैं, लेकिन यहाँ पे जीवन ना थोड़ी सी भीग गई थी। तो फिर असल में यहाँ पे फिर चोआन इन लोगों को बताती है कि हमारा ना गेस्ट हाउस पास में ही है, तो चलो हम सब लोग वहाँ चलते हैं। इस वजह से यहाँ पे सभी लोग ना वहाँ चले गए थे और यहाँ पे जीवन को सर्दी भी लग चुकी थी, तो इस वजह से उसे थोड़ा बुखार भी चढ़ गया था, इसलिए वो सबसे पहले सो गई थी। और वही यहाँ पे चोआन ना उसका ध्यान रख रही थी और सोच रही थी ये बिल्कुल ना मेरी बहन जैसी लगती है। और वही इधर यहाँ पे सोयोंग ना असल में हॉल में बैठा हुआ था, तो तभी यहाँ पे चोआंग भी उसके पास आ जाती है और उससे पूछ रही थी कि क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ। ऐसे ही फिर यहाँ पे वो दोनों कुछ देर बात करते हैं, तो यहाँ पे साथ ही में सोयोंग ने उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे इस वजह से दूर रहता था क्योंकि तुम्हें जब भी मैं देखता था ना तो मुझे ना तुम्हारी बहन की याद आती थी, क्योंकि तुम ना उसके जैसे ही दिखती हो, और उस वजह से जब भी मुझे उसकी याद आती है ना तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे उसी लड़के को दिखाया जाता है मिस्टीरियस
मिस्टीरियस वाले जो कि यहाँ पे एग्योंग के ना रेस्टोरेंट में आ चुका था और वो यहाँ पे कह रहा था कि क्या आप अब भी पार्ट टाइमर को हायर कर रही है और मैं उसी काम के लिए आया हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे अचानक से ना उनकी काफी ज्यादा तबियत खराब हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पे लड़का ना उनके साथ हॉस्पिटल चला जाता है। वही इधर फिर हमें फिर से जियोन को दिखाया जाता है जो कि असल में नींद से जाग चुकी थी और यहाँ पे सभी लोग शायद सो रहे थे। तो वो यहाँ पे घर के अंदर ना ऐसे ही टहल रही थी या शायद अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही हो। तो हमें यहाँ पे फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि ये हमेशा ही ना इस घर में अपनी छोटी बहन के साथ खेला करती थी और जब यहाँ पे उसने एक टॉय छुपा दिया था तो वो यहाँ पे प्रेजेंट में ना वो टॉय जाके निकाल दिए उसी घड़ी से, जो कि असल में उसके बहन ने ना उस खिलौने को आज तक नहीं ढूंढा हुआ था। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे चोआन भी असल में उसे देख रही थी। तो वो सब ना ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी कि इसे कैसे पता। तो यहाँ पे असल में जियोन ना फिर से एक अलमारी के पास चली जाती है और उसे हटा के ना एक हाइट नापने वाले चार्ट था तो वो यहाँ पे ना उसे देखने लग जाती है। तो चोआन तो और भी ज्यादा शॉक हो चुकी थी कि इसे ये भी कैसे पता। तो इस वजह से वो यहाँ पे उसके सामने चली जाती है और उससे कह रही थी कि तुम्हें कैसे पता ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जियोन तो उससे झूठ कहने लग जाती है कि मैं तो अपना हेयर रिबन ढूंढ रही थी, वो खो गया था। तो फिर यहाँ पे चोआन ना असल में उसी घड़ी से वो डॉल निकाल के लाती है और उससे कह रहे थे कि तुम्हें ये बात भी कैसे पता, जबकि मैं आज तक इस डॉल को नहीं ढूंढ पाई क्योंकि ये मेरी बहन ने छुपाई हुई थी। तभी यहाँ पे सॉन भी वहाँ आ चुका था और असल में इसने ना इन दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो यहाँ पे ना बाहर चला गया था शायद वॉक करने। जियोन भी असल में उसके पीछे पीछे आ रही थी। तो यार सोयोन को लग रहा था कि जोवान आ रही है क्योंकि वो उसे देख के ना कंफ्यूज हो गया था और साथ ही में वो यहाँ पे ना उसे ये भी कह देता है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तुम्हें देख के ना जोवान की याद आती है। और फिर वो ये सब कह के वहां से चला गया था। वही नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे हॉस्पिटल में एग्योंग को दिखाया जाता है जिससे ना होश आ चुका था और उसे पास में वही लड़का बैठा हुआ था। तो यहाँ पे एग्योंग ना उससे कहने लग जाती है कि डॉक्टर को भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ, इसलिए ये बात ना तुम किसी को भी मत बताना। वही फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे हार्ड्यूंग ना असल में चोआन को उसके घर छोड़ने आया था और साथ ही में वो काफी परेशान भी लग रही थी कल रात जो कुछ भी हुआ था उसे लेके। वही फिर बाद में हमें यहाँ पे जियोन को भी दिखाया जाता है जो कि असल में घर आ चुकी थी और वो भी यहाँ पे उस मिस्टीरियस लड़के को देख के काफी हैरान हो चुकी थी। तो वो यहाँ पे एग्योंग को कुछ लेके आई थी। तो यहाँ पे फिर साथ ही में एग्योंग उसे बता रही थी कि मैंने ना असल में इस लड़के को पार्ट टाइम के लिए रखा हुआ है। और फिर वही हमें नेक्स्ट सीन में चोआन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उसी बात को सोच रही थी कि क्या जियोन असल में उसकी बहन चोवांग हो सकती है, पर ये हो कैसे सकता है। वही फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे मुनसेयोंग को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उसकी स्टेप मदर से मिल रहा था और कह रहा था कि मैंने असल में इस होटल के सभी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देख लिया है और इस होटल के बजट को पास करने का राइट ना आपके पास है, पर आपने ना असल में बहुत सारे पैसे गायब कर दिए, यानी कि उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो ये बात मत भूलना कि असल में ये मेरी मॉम का होटल है और मैं जल्दी आपको यहाँ से ना बाहर निकाल दूंगा। तो फिर ये सब कह के वो बाहर चला गया था। तो वो यहाँ ना जियोन से मिलता है और साथ ही में वो लेडी भी यहाँ पे बाहर आ गई थी। तो असल में वो यहाँ पे सोयोंग को मारने ही वाली थी कि यहाँ पे जियोन ना बीच में आ जाती है और वो ना असल में उसे लग जाता है। तो यहाँ पे सोयोंग को भी काफी गुस्सा आ गया था। तो वो यहाँ पे उस लेडी का हाथ पकड़ के कहता है कि बस बहुत हो गया, अब से मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। तभी यहाँ पे एक आदमी वहाँ आ गया था और उसे ना यहाँ से ले जाता है जिसे हमें यहाँ पे पहले भी दिखाया गया था। और साथ ही में हमें यहाँ पे वही लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे जियोन को ना सड़क क्रॉस करते वक्त मिली थी। और फिर वही हमें यहाँ पे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पे कुछ गुंडे ना जियोन के भाई के पास आ गए थे प्रेजेंट सीन वाले और वो यहाँ पे उसके घर में घुस जाते हैं उससे पैसे मांगने के लिए। साथ ही में वो यहाँ पे उसे मार भी रहे थे और कह रहे थे कि हमारे पैसे निकालो। यहाँ वो तो बता रहे थे कि मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड के पास ना काफी ज्यादा पैसे है, उसे यूज कर सकते हो। तो फिर असल में वो ना यहाँ पे उन लोगों को सियोंग के पास ले गया था और फिर वो लोग यहाँ पे सियोंग को अपने साथ ले जाते हैं एक सुनसान सी जगह पे। और साथ ही में वो यहाँ पे फिर जियोन को भी मैसेज कर देते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना हमारे पास है, अगर उसे बचाना चाहती हो तो हमारे पास आ जाओ। लेकिन वो तो यहाँ पे पहले ही ना उन गुंडों को यहाँ सबक सिखा चुका होता है। और तभी यहाँ पे असल में हार्ड्यूंग का छोटा भाई भी वहाँ आ गया था क्योंकि असल में उसने ना यहाँ पे उन लोगों को जाते हुए देख लिया था। तभी यहाँ पे अचानक से पुलिस की सायरन की आवाज आती है तो ये गुंडे ना वहाँ से भाग जाते हैं। तो हमें यहाँ पे असल में दिखाया जाता है कि वो तो जियोन थी जो कि यहाँ पे एक स्पीकर लेके आ गई थी। तो यहाँ पे फिर उसे देख के यहाँ पे हार्ड्यूंग का भाई उससे कह रहा था कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, पर वो तो नहीं कह रहा था, पर वो यहाँ पे इस बात को टाल भी नहीं रही थी। पर यही सीन कट होके हमें यहाँ पे फिर इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे असल में चोआन हार्ड्यूंग से पूछ रहे थे कि जियोन असल में कैसी लड़की है। तो वो यहाँ पे उसे बता देता है कि उसने मुझसे कहा था कि उसका यहाँ पे आने का ना कोई अलग ही मोटिव है। तो ये बात सुन के ना असल में वो भी शौक हो गई थी। वही फिर हमें यहाँ पे इन तीनों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे खाना खाने आए हुए थे। तभी यहाँ पे जियोन को एक कॉल आती है तो इस वजह से वो यहाँ पे ना चोआन से मिलने चली गई थी। तो वो असल में यहाँ पे चोआन उससे कह रहे थे कि तुमने ये सारा नाटक किया मेरी सिस्टर के जैसे बर्ताव करने का ताकि तुम मेरे जरिए सोयोंग के करीब आ सको, क्योंकि डोयोंग ने भी असल में मुझे बता दिया है क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे आने का ना कोई अलग ही मोटिव है। और इन्हीं बातों को लेके वो ना यहाँ पे उसे काफी ज्यादा सुना रही थी। तो यहाँ पे जियोन भी सोच रही थी क्या मुझे इसे सच बता देना चाहिए, पर फिर भी वो यहाँ पे ना खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पाती और वो उससे कह ही देती है
हाँ, मैं ही तुम्हारी सिस्टर हूँ। तो ये बात सुन के ना असल में चोआंग तो काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी और इसी सीन के साथ सी यू इन माय 19 लाइफ के 5th एपिसोड की एंडिंग होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।